नमस्कार दोस्तों। सिर राधे। करुणा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी वास्तु और ज्योतिष को सहज और सरल करके आप तक पहुंचाना चाहता है। इसीलिए समय समय पे ये कॉलेज आपके लिए बड़े कोर्स, छोटे कोर्स, वास्तु के कोर्स, रेमेडी के कोर्स ले आता रहता है। इसी कोर्स के क्रम में करुणा कॉलेज ने सर्वाष्टक क्लास के लिए एक नई विधि से एक एक चीज समझाने के लिए आपके लिए एक क्लास बनाई है, जिसका विस्तृत वर्णन आपको प्राप्त होगा। वर्ग को मैं एक बार अगर कहूं, इसको कैसे कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इसकी गुणवत्ता कही जा सकती है, तो अत्रेय जी ने मैत्रेय जी ने जब पराशर से पूछा कि ग्रहों की चाल तो बड़ी कठिन होती है, उनकी दृष्टियां, उनके अंश, उनको नवमांश में देखना, सब जगह देखना, ये तो कलयुग में जब लोग बड़ी तेजी से चीजें प्राप्त करना चाहेंगे तो बड़ा कठिन होगा। लोगों के पास इतनी दिव्य दृष्टि नहीं होगी, इतना धैर्य नहीं होगा, इतना अनुशासन नहीं होगा, तो क्या किया जाए। पराशर ऋषि ने बड़े हंस के कहा कि इसके लिए आपको सर्वाष्टक सबसे सुलभ और सहज माध्यम, जिसके द्वारा आप सभी विषयों की आसानी से जानकारी प्राप्त और सर्वाष्टक में जो कोर्स का सिलेबस हम लोग दे रहे हैं, पराशर ऋषि के अनुसार, जैसा कि उन्होंने बताया था कि सभी चीजें एकदम सहज और सरल होंगी। बिल्कुल अंकों को देखकर, चार्ट में आपको नंबर रहेगा, उन नंबरों को देखकर समझकर आप चीजों को जान पाएंगे कि किस भाव में कितना नंबर है और उस भाव से कितनी मजबूती आएगी। मैं अगर कहूं कि जैसे सप्तम से सभी को पता है कि लाइफ पार्टनर या पति पत्नी का सुख देखा जाता है। हाँ, अगर सप्तम में सर्वाष्टक में कम नंबर है तो विवाह के सुख में पाई जाए। सप्तम से संबंधित जो और भाव है, जो उसको और प्रबलता देते हैं, उनको भी अगर आपने सर्वाष्टक में समावेशित कर लिया, आप जान पाएंगे यह विवाह कितना शुभ और कितना कम अच्छा होगा। हमारे वैदिक कोर्स के द्वारा सर्वाष्टक के जो सिलेबस यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपको पढ़ाए जाएंगे, उसकी मैं संक्षिप्त चर्चा करता हूँ। सबसे पहले अष्टक वर्ग की उत्पत्ति हुई कैसे, इसकी जानकारी आई कैसे बनता है, इसमें भिन्नाष्टक क्या है। देखिए, भिन्नाष्टक में मैं थोड़ा सा रुकूंगा। भिन्नाष्टक वो अद्भुत चीज है जिसको आप सीधे महादशाओं से जब जोड़ देंगे तो आपको महादशाओं के फल कथन में बड़ी सहजता होगी। और केवल महादशाओं से नहीं, आप गोचर से जब इसको जोड़ते हैं तो अद्भुत फलदायी होता है। जैसे इस समय शनि कुंभ राशि में है, लेकिन सबके लिए अलग अलग फल देगा। के पंचम में, किसी के नवम में, किसी के दसम में। अब आपको देखना होगा कि जिसके जिस भाव में जा रहा है वहां पर उनको सर्वाष्टक में कितने नंबर मिले। और अगर आपने सर्वाष्टक की कक्षा कक्षा को हम एक्सप्लेन करेंगे, ये जो राशियां होती है, राशि होती है, उसको 8 भाग में जो डिवाइड करते हैं, उसकी अपनी अपनी एक कक्षा होती है। कक्षा से शनि जैसे जैसे गुजरता है, उसकी सहायता से आप जान पाएंगे कि शनि इस एक हाउस में 2.5 साल में कितने समय में शुभ, कितने समय में अशुभ, कितने समय में वो सामान्य रहेगा। इसकी बकायदे डेट सहित प्रिडिक्शन करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो अष्टक वर्ग या सर्वाष्टक, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। नाष्टक, जिसको छोटे छोटे भागों में इसी को डिवाइड करके पढ़ना और जानना, ये नाष्टक कहा जाता है। इसका प्रयोग जैसे लिखा है हमारे सिलेबस में, धन कब और कैसे, यात्राएं कब और कैसे,
मुहूर्त के साथ साथ हर शुभ अशुभ स्थिति में इसको देखकर जाना और समझा जा सकता। अगर हम लोग कहें कि वास्तु में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, मुहूर्त में इसका प्रयोग कर सकते हैं, कौन सी कुंडली कितनी प्रबल है, उन सभी चीजों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई आदमी मेहनत करेगा तो मेहनत का फल उसको ज्यादा मिलेगा कि मेहनत ज्यादा करेगा, या जीवन में वो चीजों को नुकसान ज्यादा करेगा कि उसको प्राप्ति ज्यादा हो। हमने अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली का एग्जाम्पल लिया है और वो एग्जाम्पल आपके साथ हम साझा करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली, जैसा कि सभी ज्योतिष प्रेमियों ने देखा होगा, अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली है कुंभ लग्न। और अमिताभ बच्चन साहब के सर्वाष्टक को गौर से आप लोग ध्यान दीजिए। लग्न में 31 अंक है, या अपने आप में एक बहुत अच्छा अंक माना जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि अमिताभ बच्चन साहब के 12 हाउस, 11th हाउस और 10th हाउस, दसम भाव से हम लोग क्या देखते हैं, कर्म देखते हैं। और 11th हाउस से क्या देखते हैं, इच्छा पूर्ति, जो हमें प्राप्त हो रहा है। और 12वें घर से जो हमने प्राप्त किया उससे जो जा रहा है ये देखा जाता है। अमिताभ बच्चन साहब को कर्म में 29 अंक प्राप्त होते हैं, 29। और कर्म का जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो 32 प्राप्त हो रहा है। मतलब कर्म से ज्यादा उनको चीजें मिल रही हैं। और मिलने के बाद जो खर्च हो रहा है वो मात्र 24 खर्च हो रहा है, जैसा कि आप लोग आसानी से देख सकते हैं 12वें और 11वें घर। सर्वाष्टक के माध्यम से सहज रूप से आप ऐसे ही कंपेयरिंग जान सकते। अब जैसे अमिताभ बच्चन साहब के सबसे ज्यादा अंक छठे घर में 42, तो छठे घर के कुछ निगेटिव भी पॉइंट हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट। निगेटिव क्या है, चोट चपेट, कर्ज और बीमारी। अमिताभ बच्चन साहब को चोट की समस्या आपने पीछे भी सुन रखी है, जिस कारण से थोड़ा सा पेट में उनको प्रॉब्लम रहती है। मीडिया के माध्यम से ये चीजें सुनने में आती है। और जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, बीच में एक बार अमिताभ बच्चन साहब की व्यवसायिक दृष्टि से उनका जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो गया। ये तो हमने निगेटिव बात कही जो सर्वाष्टक साफ साफ दिखा रहा है। अब इसके पॉजिटिव पक्ष पे चलते हैं। छठे भाव से कंपटीशन और युद्ध देखा जाता है। आदमी के अंदर अपने कंपटीशन वाले, अपने जो प्रतिस्पर्धी होते हैं, उनसे आगे निकलने की क्षमता हमें 6th हाउस। आप जैसे जानते होंगे जब अमिताभ बच्चन साहब फिल्म इंडस्ट्री में आए, उस समय राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र साहब, संजीव कुमार साहब ऐसे बड़े नाम थे। बीच में अमिताभ बच्चन साहब को अपनी जगह बनाना बड़ा कठिन। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी मेहनत और अपने पौरुष के बल, मैंने पौरुष और मेहनत की बात इसलिए कही कि भाग्य में 21 नंबर है, ये ध्यान दीजिएगा। पौरुष और कंपटीशन, मेहनत लगातार। अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कहा जाता था कि कभी भी वो जो शूटिंग का सेट होता था उस पर लेट नहीं आते। और सबूत है, आज भी 80 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन साहब लगातार काम कर रहे हैं और वो भी बड़ा क्रिएटिव कार्य कर रहे हैं। आप किसी भी चीज को बड़ी बारीकी से देखा करिए। हम लोगों के घर में सीनियर लोग हैं, 70-75 के बाद उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है, याददाश्त में कमी आती है, उनके सवाल जवाब में कमी आती है। लेकिन आप बच्चन साहब उनकी उम्र में जीवन को दूसरों के कंपेयर में श्रेष्ठ रख रहे हैं। आज भी अगर कोई है फिल्म इंडस्ट्री का महानायक, तो कोई और नहीं जिसको अमिताभ बच्चन ही कहा जाता है। तो इस कंपटीशन के बल पे उन्होंने किसी को भी अपने से आगे नहीं जाने दिया और हर मोर्चे पे उन्होंने संघर्ष करके अपने आप को प्रथम रखा। तो सर्वाष्टक से साफ साफ देखा जा सकता है कि अमिताभ बच्चन साहब के 6th हाउस में
42 नंबर है। इसी तरह से कर्म, इसी तरह से शिक्षा, इसी तरह से संतान, इसी तरह से विवाह, इसी तरह से आय और व्यय, दुर्घटनाएं, सबको जाना भी जा सकता है। कब ये घटना घटेगी, इसका भी अंदाजा अगर कोई बता सकता है अच्छे से ज्योतिष में, वो है सर्वार्थ। गोचर और महादशा को सबसे अच्छे से अगर कोई भी टूल एक्सेप्ट करता है तो वो सर्वाष्टक ही है। इस क्लास में हम लोग सर्वाष्टक के इन सभी विषयों पे बात करेंगे और उदाहरण सहित बाकायदे कार्य और कारक के बीच संबंध समझाते हुए आपको एक एक विषय को सहज रूप से बताने की कोशिश की जाएगी। और हमारे संस्थान की तरफ से कोशिश की जाती है कि समय समय पे अच्छे कोर्स लाए जाएं जो आपको ज्योतिष में आगे बढ़ने में सहयोगी। तो मित्रों, आप लोग इस कोर्स के सभी पक्षों को जांच लें, परख लें, और यह कोर्स जल्द से जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। जो भी लोग इच्छुक हों, जिनको रुचि है, जो लोग सर्वाष्टक को जानना चाहते हैं, इस अद्भुत टूल को समझना चाहते हैं, वो जरूर हमारे कोर्स में आए। और बड़े हमारे कोर्स की फीस भी काफी कम है और बड़ी आकर्षक और बड़े अच्छे समय आधार पे यह सारा शेड्यूल किया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि आप सारे लोग आए और इस यात्रा में आप भी हिस्सेदार। नमस्कार।